एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें से आपको बताना है कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 13/80। तो आपको बताया गया है कि इफ़ डिनोमिनेटर इज लिखना है ऐसे सिंपल, डिनोमिनेटर इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। That means कि if denominator consist only 2, only 5 और 2 and 5 both, तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या कोई दूसरा नंबर ना हो उनके साथ, सिर्फ 2 और 5 ही रहे, ठीक है, तो वो हमारा नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। हैव या हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 13 है और 80 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, आप फैक्टराइज खुद कर लीजिएगा, 2 to the power 4 into 5। तो सिर्फ 2 और 5 है और कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो आप बस ये लिखिएगा कि डिनोमिनेटर इन फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। हेंस क्या हो जाएगा, गिवन नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया क्लियर। तो एक क्वेश्चन इसका बताया और बाकी भी हम एक और कोई इसका क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बस वो सारा का सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे आप लोग को। जैसे 7/24 है, 7/24 है तो इसको लिखिएगा 7 और 24 को क्या लिख सकते हैं 2 to the 3 इंटू, देखिए 2 तो आ रहा है, साथ में 5 ना आके क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो कोई दूसरा नंबर आ जाए तो इसका रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रीजन क्यों लिखेगा, रीजन इसका क्या लिखेगा एक्सपेंशन, बिकॉज ऐसे लिखेगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला सारा का सारा आप लोग कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके और वो कर लीजिएगा आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन सेकंड आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन कैटेगराइज करके आपको चैप्टर डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। सेकंड में हम लोग को दे दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो रेशनल नंबर का तो दो ही तरह का होता है, एक रिपीटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग। तो कह रहा है कि विदाउट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म ऑफ से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। फिर से वही क्वेश्चन हम लोग को मिला, तो हमको बताना है कि जो हमारे नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। 5/8 को हम लोग कैसे लिखेंगे 5 2 का पावर 3, तो इसका देखिए सिर्फ 2 आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में और 5 मान लीजिए नहीं है तो 5 का पावर 0 ऐसे कंसीडर करेंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखिए तो हम लिख देते हैं 5 to the power 4 और 5 to the power 4 से मल्टीप्लाई 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 5 टू क्या होगा 10 to the power 3 इज इक्वल टू 0.625। इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो रिपीटिंग होगा उसको आप खुद डिवाइड कीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया, नहीं तो एक और क्वेश्चन आप इसमें का देख लीजिए, कर देते हैं। 7/25 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 भी रहता तो होता, मगर 2 नहीं है तो 2 का पावर 2 हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। जितना अगर इसमें 5 नहीं था तो 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 नहीं था तो 2 को करेंगे। 2 to the power 2 ऊपर होगा 28 बाई 5 2 या 10 to the power 2। अब 2 प्लस बाद डेसिमल देना आपको तो 0 पॉइंट हो जाएगा 28। ये हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा जैसे 3/11। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं था। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखिएगा,
तो इसको आप सिंपल जैसे डिवाइड सीखे हैं वैसे ही आपको करना है। 3 को 11 से डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगा दीजिएगा तो 0 बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 22 होगा, यहाँ पे 80 लिखेंगे, 7 टाइम्स में जाएगा 77, फिर 3 लिखेंगे और फिर कितना टाइम्स में हमारा जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 22, फिर 80, ऐसे करके हमारा बढ़ेगा फिर 7, तो 2727 रिपीट करेगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 0.27 बार रिपीटिंग होगा। तो ऐसे करके आप लोग जो भी है क्वेश्चन इसमें का, और 8 क्वेश्चन है टोटल, 3 क्वेश्चंस बता दिए गए और बचा हुआ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल इसका ट्रिक भी आप लोग को बता दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट हम लोग पार्ट कर रहे हैं 0.2 बार। आपको बताया गया है पहले कि इसको सबसे पहले आपको x कंसीडर करना है, 0.2 बार है, रिपीट जो कर रहा है ऐसे करना है, डॉट डॉट डॉट, जो टर्म रिपीट कर रहा है उसको इधर लाना है। तो एक ही टर्म जैसे 2 रिपीट कर रहे हैं तो इधर लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 2.22 ऐसे होगा, ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। रिपीट करने वाला जो है टर्म इधर आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/9। एक बात आप सिंपल से ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा रहे तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 0.7, फिर बार इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, डायरेक्ट लिखिएगा आप 7/9। तो 0.1 बार अगर हो गया तो इसको 1/9 डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन, एक और बहुत सारा हम पहले वीडियो में इसको इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं इस चैप्टर का, ये सब पार्ट सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, कोई और कर लिया जाए। जैसे थर्ड इसका क्वेश्चन है हमारा 2.93 बार, तो x इज इक्वल टू 2.93 बार होगा, तो इसको लिखेगा 9393, रिपीट जो कर रहा है उसको लिखेंगे, ये फर्स्ट होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा नंबर इधर रिपीट करने वाला नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट नहीं कर रहा है, और रिपीट करने वाला नंबर कौन है 9 और 3 दोनों, तो दोनों को एक साथ, जो रिपीट कर रहे हैं हमेशा एक साथ आएंगे, दोनों को इधर लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 9, दोनों को सेकेंड माइनस 1, 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x, 293 माइनस 2 इज इक्वल टू 291, x इक्वल टू होगा 291/99। ये होगा सोल्यूशन। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन इसमें होगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे जो रिपीट नहीं कर रहे, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं, थर्ड का 9 देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन सारा कर लीजिएगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 32.1235 बार है, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 32.1235 बार, तो 3535, ठीक है। अब देखिए रिपीट करने वाले नंबर कौन है, 1 और 2, दोनों को इधर लाना है, दोनों को लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 100x इज इक्वल टू 3212, फिर अब उसके बाद देखना है कि 3535 रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है वो दोनों को इधर लाना होगा, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000x इज इक्वल टू 35। अब देखिए कि सेम आ जाएगा, ये डेसिमल के उधर। थर्ड -2 हम लोग करते हैं ऐसे, 10,000x माइनस 100x, 9,900x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 2 0 8 3 1 ऐसे होगा, x इज इक्वल टू 318,023 डिवाइडेड बाई 9। तो एक आइडिया हो गया कि हर तरह का जितने भी तरह का दिया है उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में है पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो सिंपल है कि दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर लिया जाए, उसके बाद ऐड किया जाए ये दोनों को। ठीक है, ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं, सिंपल उधर वाला जो रिपीट कर रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं। मगर फिर भी आप लिखिए कि x इज इक्वल टू 36 ऐसे करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा ये फर्स्ट, और ये क्या होगा हमारा सेकंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 234। x इज इक्वल टू 234/99 ये होगा फर्स्ट, मतलब ये जो भी है a इसको कंसीडर कर लिया जाए। फिर इधर आते हैं 0 पॉइंट, तो x इज इक्वल टू 0.23 है, तो 23 ऐसे करके लिखेंगे। तो 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x इज इक्वल टू 23 ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए 2 - 1 100x - x 99x 23 x इज इक्वल टू 23/99। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए a और b को, देन a प्लस b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या 234/99 प्लस 23/99। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 7, 5 और ये 257/99 आंसर। वैसे भी आप लोग इसको लिख सकते थे कि 2.36 बार प्लस 0.23 ऐसे लिखते हैं, और इसको दोनों को ऐड करते 2 बार था पूरा, तो 9 और 3 2 जा 59 बार, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर सकते थे हम, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी है, तो ये 5 क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 5th क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लीजिएगा।